रंग बदलते हैं और मेरा कुबेरेश्वर महादेव वक्त बदलता है। साधारण नहीं है शिव। लोग रंग बदलते हैं, मेरा वैद्यनाथ, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, कुबेर भंडारी कब वक्त बदल दे इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई भरोसा। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। ये शिव तत्व की प्राप्ति अपने भीतर करिए। हमें कष्ट से डरना नहीं, हमें कष्ट से लड़ना है। मरना किसी चीज का हल नहीं है। कोई ने अपशब्द कह दिया, आपने सोचा मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मैं मर जाऊं तो अच्छा। कर्जा हो गया, तुमने सोचा मेरा जीवन बेकार हो गया, मर जाऊं तो अच्छा। फसल अच्छी नहीं आई, कर्जा बढ़ गया, मैं मर जाऊं तो अच्छा। कष्ट आया तो तुमने मरने का विचार करा, मरने का प्लान करा। कष्ट आए, तकलीफ आए, दुख आए, कुछ कष्ट जीवन में आए, मरने का प्लान मत करना, शिव नाम जपने का प्लान करना, तो वो नैया पार कर सकता है। शंकर को जपिए, शंकर को भजिए। तुम राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जो तुम जप सकते हो, जो तुम्हारे भीतर उमंग उत्पन्न करा कर दे, जो तुम्हारे भीतर से निकलता रहे। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं, आप में कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सुबह से उठते हैं तो मुंह पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ जाता है। काम करते करते उसके मुख से निकलता रहता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर जा रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं काम कर रही है, श्री शिवाय नमस्तु। कई लोग आप में ऐसे बैठे हुए हैं जिनके मुख पर गुणगान चलता रहता है। सुबह उठे तो गुणगान, रात को सोए तो गुणगान। उसके भीतर कथा के प्रति इतना रुझान हो गया कि शंकर का नाम उसके मुख से निकलता रहता है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम उसके भीतर अपने आप घट की जिह्वा से निकलता रहता है। उसको वो नहीं चाहती कि मेरे मुंह से नाम निकले, तो भी वो नाम अपने आप निकल रहा है। मतलब शंकर भगवान उसको याद करना प्रारंभ कर दिए, इसलिए अपने आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से निकलना प्रारंभ हो गया। शिव याद कर रहे हैं उसको, भगवान देवादिदेव महादेव याद कर रहे हैं उसको, इसलिए शिव नाम मुख से निकल रहा है। वो कहे ना, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। मन को बना ले शिव का शिवालय, मन को बना ले तू शिव का शिवालय। संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला। शिव को ही हृदय बिठा लो रे, ये शंकर हमारे भीतर विराजमान हो। शिव हमारे भीतर नस नस में, रोम रोम में समाहित हो। और जब शिव रूपी रतन हमारे भीतर आ जाएगा, जब हमारे भीतर शिव रूपी रतन आ गया, जब हमारे भीतर राम रूपी रतन आ गया, जब हमारे भीतर कृष्ण रूपी रतन आ गया, जब हमारे भीतर भगवत भजन रूपी रतन आ गया, तो समझ लें कि अपने जीवन की सार्थकता निश्चित है। कष्ट हो सकता है जीवन में, कष्ट आ सकता है जीवन में, पर उसको निपटाने का, उसको समाप्त करने का तरीका केवल भगवत भजन ही है। केवल प्रभु का नाम ही है।
महाराज। बड़ी दूर किनारा है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। ये मानव का जो शरीर है कब डूब जाए, कब समाप्त हो जाए, किसको मालूम? वो कब आवाज लगा देगा, हमें जाना पड़ सकता है। कब पुकार लेगा, हमें जाना पड़ सकता है। हम आपका तो नहीं कह सकते, हम आपका नहीं कह सकते, पर मेरा विश्वास कहता है कि जैसा बचपन हमारा निकला वैसा बचपन तुम्हारा निकला होगा, ये पक्का है। इसलिए हम आपका नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपका भी बचपन ऐसे ही निकला है तो अभी आपके चेहरे पर प्रसन्नता नजर आएगी। हमारा जो बचपन निकला, हमारे घर के पास में जब कोई मकान बनता था, दुकान बनती थी, तो बहुत सारी रेत पटक जाते थे, बालू रेत, और बालू रेत पटक जाते थे और बालू रेत पटक देते तो हमारे जितने भी मित्र दोस्त होते थे, छोटे छोटे, सब एक साथ मिलके रेत के ढेर पे खेलते थे। वो भगाता था, फिर भी हम खेलते थे। अब भगाता खेलते, अपना अपना एरिया बांध लेते, इतनी मेरी जगह, तो उंगली से हम पूरा गोला बना देते थे, ये मेरी जगह है। और फिर उस रेत में हाथ डाल के धीरे धीरे से खोदते 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 उसमें एक मकान बना लेते थे। मकान बनाते, फिर कोई दूसरा भी मकान बनाता। ये हमारी कह रहे हैं। और मुझे लगता है आपने भी रेत के ढेर पर मकान बनाया ही होगा, ये निश्चित है। आपने भी बनाया हो, ये निश्चित है। रेत के ढेर पर थोड़ा थोड़ा सा रेत निकाल के मकान बना लिया। अब मकान बना रहे थे, अच्छे से खेल रहे थे, आराम से मकान बना रहे, अच्छे से रह रहे। उधर वाला उधर मकान बना रहा, इधर वाला इधर मकान बना रहा, और सब आराम से खेल रहे थे। मकान पूरा कंप्लीट हो गया, उसमें छोटे छोटे से पत्थर उठा के उसमें रख भी दिए, थोड़ा थोड़ा सा पेड़ पौधा भी रख दिया, थोड़ा थोड़ा सा सामान भी रख दिया। मकान कंप्लीट हुआ, सब कुछ रख दिया। और थोड़ी देर के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद हमारी अम्मा चिल्लाई, छोरा जल्दी आ, चल रोटी खा। और जो माँ ने आवाज लगाई और तुरंत वो बना हुआ पूरा मकान, पूरी प्रॉपर्टी जो इतने दिल से बनाई थी, एक आवाज में छोड़कर जाना पड़ी। बस यही कथा हमारी जिंदगी की है। वो आवाज लगाएगा, सब छोड़कर जाना पड़ जाएगा। ये जो बचपन की कथा है, ये हमारी जिंदगी की कथा है। ये जो बचपन की एक खेल की कथा है कि हमने मकान बनाया, हमने रेत में मकान बनाया, हमने सुंदर मकान बनाया, अपना एरिया भी बनाया, अपना क्षेत्र भी बनाया। और इतने में मम्मी ने आवाज लगाई, माँ ने आवाज लगाई, माता ने आवाज लगाई, पिता ने आवाज लगाई, और पूरा के पूरा मकान छोड़कर, इतना जोरदार मकान छोड़कर जाना पड़ा। अब उस मकान में कुत्ता बैठ रहा है कि कोई दूसरा कब्जा कर लिया, कि कोई ने बिगाड़ दिया, कि कोई ने रख लिया, किसको मालूम। आप तो चले गए, मम्मी ने बुला लिया, पापा ने बुला लिया, पिताजी ने आवाज लगा दी, बुला लिया। बस उसी तरह से हमने दुकान बनाई, हमने घर बनाया, 4-4 दुकान, 2-2 फैक्ट्री, 5-5 गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, सत्ता, वैभव सब बनाया और मकान पूरा कंप्लीट करा। अब तुम्हें ही नहीं मालूम कि कब उसने आवाज लगा दी, और एकदम उसने आवाज लगा दी, चाल ऊपर, और सब छोड़कर जाना पड़ा। आखिरी में सब पड़ा कि पड़ा रहा, सब खाली पड़ा रहा। कौन जाने अब उसमें कुत्ता बैठ रहा है कि कौन बैठ रहा है, कौन उसमें रह रहा है, कौन को मालूम। और बस जो
तुम्हारे मरने के बाद जितने लोग आंख से आंसू बहाते हैं, ये 13वें के दिन गरम पूड़ी मांग कर खाते हैं। इनको दुख नहीं है, बस केवल 2 दिन का दुख। जिस दिन लेकर गए राम नाम, अरे जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है, बोलते रहना चाहिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। राम का नाम सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता। और अपन अभी अच्छे हैं इसलिए बोल लो, नहीं तो बाद में अपन को बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा, दूसरे बोलेंगे, अपन तो पड़े रहेंगे। तो बोलने में क्या जाता, उसमें बोल रही तो लोग रोएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन परिवार वाले रोएंगे। जितने तुमको छोड़ने के लिए जाएंगे सबकी आंख में आंसू होगा, परिवार वाले, कुटुंब वाले, नातेदार, रिश्तेदार सब रोएंगे। और रोने वालों को 13वें के दिन देखना, 13वें के दिन सब इशारे में कह रहे होंगे, गरम लिया, गरम जा। वो व्यक्ति स्वर्ग गया कि नरक गया, वो व्यक्ति कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। बस 3रा पूरा हुआ और 4थे दिन से पत्रिका लिखना चालू। बड़ी बहू से पूछ लो किस किस के भेजना है, छोटी बहू से पूछ लो किस किस के भेजना है। और उन्होंने पूरी पत्रिका लिख लिख के डलवा दी। जितने आए खूब गरम गरम पूड़ी और चना की तरी तरी सब्जी, रायता, और रायते में थोड़ा सा सेव डाल के, ये तो पूरी चरे, कोई तुझे याद नहीं करे, कौन करे, इसके पड़ी। कौन साथ देगा, किसको पड़ी है महाराज। साथ देता नहीं कोई किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। किसको रोएं, किसको जाने, किससे कहें। इसलिए कुछ नहीं, भगवान के भजन के सिवाय कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा, भगवत स्मरण के सिवाय कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा। इसीलिए बार बार कहते हैं तुमसे, शिव के सिवा कहीं दिल